हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एपी एग्जाम ऑपरेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026। इसमें हम बात करेंगे सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है, अभी तक कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, और हम बात करेंगे कट ऑफ के साथ एनालिसिस, यानी कि 2022 के आधार पर कट ऑफ कितनी गई, उसके आधार पर हम बात करेंगे सेफ जोन और डेंजर जोन की बात करेंगे। जिस स्टूडेंट या छात्र ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, इस वीडियो के बाद आप अपने हिसाब से अपने जोन को चुन सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की नई भर्ती 2026 में जो वैकेंसी निकली है उसमें कुल पद जो है वो 21,997 यानी कि 22,000 के आसपास यहाँ पर फॉर्म निकले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि थी वो 31/1/2026 है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 2/3/2026 है। इस फॉर्म में शैक्षिक योग्यता जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास या 10वीं पास के साथ साथ अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी पे स्केल है वो 18,000 प्लस भत्ते के साथ, यानी कि इसमें जो भी अलग अलग प्रकार के भत्ते जुड़े हैं उनके साथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। यहाँ पर हम बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन आते हैं, गणित के 25 क्वेश्चन आते हैं और सामान्य बुद्धि एवं तर्क यानी कि रीजनिंग के जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य जागरूकता एवं समसामयिक यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं। आपको बता दें जो 2025 में जो अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अभी ख़त्म हुए हैं उनमें 20 नंबर की करंट अफेयर पूछी गई है। पूरी की पूरे 20 नंबर की करंट अफेयर यहाँ पर पूछी गई है। और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 90 मिनट का यह एग्ज़ाम होता है। आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जोन की बात करेंगे और यहाँ पर अब कितने पद है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे एनआर दिल्ली। दिल्ली में जो वैकेंसी है वो 3537 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 3537 वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 3148 पद हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई में 2012 पद है। गुवाहाटी में 1776, प्रयागराज में 1183, बिलासपुर में 1199, गोरखपुर में 1196 और कोलकाता में 1180 पद हैं। और जबलपुर में यहाँ पर है 1147 पद, चेन्नई में है 1036 पद, सिकंदराबाद में 1016 पद, हाजीपुर में 976 पद, जयपुर में 974 पद, कोलकाता में 955 पद, भुवनेश्वर में 803 पद, हुबली में 90 पद। टोटल जो पद है वो 21,997 पद है, यानी कि 22,000 के आसपास ये है वैकेंसी यहाँ पर निकली है। आइए बात करते हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं कट ऑफ 2022 में। 2022 के आधार पर हम कट ऑफ की बात करते हैं। 2022 में कट ऑफ क्या रही? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में यूआर जनरल की जो कट ऑफ रही वो 70.98 रही। ओबीसी की जो कट ऑफ रही वो 64.77 रही। एससी की जो कट ऑफ रही वो 60.08 रही। एसटी की जो कट ऑफ रही वो 50.18 रही, यानी कि और ईडब्ल्यूएस की जो रही वो 57.75 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रही। इसी आधार पर हम रांची की बात करते हैं। रांची में रही 70.64, 64.64 और यहाँ पर 54.29, 46.95, 53.97 और इसी आधार पर कोलकाता में रही 69.60, 65.89, 58.42, 48.28 और 50.46 यहाँ पर ये कट ऑफ रही। गोरखपुर में जो कट ऑफ रही यूआर की वो 69 पर लगी और ओबीसी की जो रही वो 64.50, एससी की जो कट ऑफ रही वो 54.29 रही और एसटी की जो रही वो 43.75 और ईडब्ल्यूएस की 51.87 रही।
अजमेर की जो कट ऑफ गई वो 68.32 और ओबीसी की रही 61.66 और एससी की जो कट ऑफ रही वो 54.02 रही और एसटी की जो कट ऑफ रही वो 54.08 और ईडब्ल्यूएस की 48.76 रही। इलाहाबाद की जो कट ऑफ रही वो 66.48, ओबीसी की रही 59.93 और एससी की 52.35 और एसटी की 35.55 और ईडब्ल्यूएस की रही 48.83। भुवनेश्वर की 66, 58, 49, 44, 48 के आसपास रही। इसी आधार पर बेंगलोर की जनरल की रही 66.32, 60.26, 52.51, 48.67, 50.08 के आसपास यहाँ पर बेंगलोर की रही। अगर हम यहाँ पर सिकंदराबाद की बात करें 57.38, 52.46, 40.38 और 43.57, 40.40 यह है ईडब्ल्यूएस की रही। आपको मैं बता दूं जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो कट ऑफ जाने वाली है उसकी जो कट ऑफ रहेगी लगभग आप 2022 में जो आपने ये कट ऑफ देखी उससे लगभग 5 से 10 नंबर आप मान के चल सकते हैं। 5 से 10 नंबर आपके यदि इस कट ऑफ से ज़्यादा आते तो आपका जो है जोन बिल्कुल सेफ रहेगा। इसके आधार पर आप अपने 5-10 नंबर को जोड़कर अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कि आपके जोन में कौन सी कट ऑफ रहेगी। इसी आधार पर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे सेफ जोन 2022 की कट ऑफ के आधार पर हम सेफ जोन की बात करेंगे। अभी जो चेन्नई में वैकेंसी जो है कुल पद जो है वो 1036 पद हैं। 85,000 प्लस यहाँ पर फॉर्म अब तक जो है फिल हो चुके हैं और चेन्नई की जो ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी जनरल की कट ऑफ रही थी वो 60.95 रही। कितनी रही? 60.95 और एससी की जो कट ऑफ रही वो 49.89 रही। कितनी रही? 49.89 जो है चेन्नई की कट ऑफ रही। गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी में 1776 पद है। अब तक जो है 79,800 प्लस फॉर्म वहाँ पर फिल हो चुके हैं। गुवाहाटी की अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो लगभग 60.31 वहाँ पर कट ऑफ रही और एससी की जो कट ऑफ रही वो 47.47 जो है वहाँ पर कट ऑफ रही। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेंजर जोन की, तो डेंजर जोन की अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ जो है 2022 के हिसाब से डेंजर जोन रहा है और अभी तक जो है इस चंडीगढ़ में जो फॉर्म निकले हुए हैं कुल पद जो है वो 3537 पद है और अभी तक जो है चंडीगढ़ में 3,30,000 प्लस फॉर्म जो है वहाँ पर फिल हो चुके हैं। और चंडीगढ़ की अगर मैं यूआर की अगर मैं बात करूँ, यूआर की जो कट ऑफ रही वो 70.98 के आसपास रही। 70.98 के आसपास जो है वहाँ पर कट ऑफ रही और एससी की जो कट ऑफ रही वो रही 60.08 के आसपास जो है यहाँ पर कट ऑफ रही। उसके बाद हम सेकंड जो डेंजर जोन था वो 2022 की कट ऑफ के आधार पर और फिलहाल 2026 में जो वहाँ पर पद है वो 949 पद है। अभी तक फिलहाल 80,000 प्लस फॉर्म जो है रांची में फिल हो चुके हैं। रांची में जो 2022 में जो कट ऑफ गई वो 70 के आसपास रही और एससी की जो रही वो 54 पॉइंट कुछ आसपास रही। उसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता में 1173 पद है। 1,28,000 प्लस वहाँ पर फॉर्म अभी तक फिल हो चुके हैं और कोलकाता की जो कट ऑफ रही वो लगभग 69 के आसपास रही और एससी की जो कट ऑफ रही वो 58 के आसपास रही। एससी की कट ऑफ कितनी रही? 58 के आसपास रही। आइए और कुछ जोन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मुंबई की हम यहाँ पे बात करते हैं। मुंबई में जो कुल पद है वो 1979 पद है। मुंबई में कितने पद है? 1979। लगभग 1,90,000 प्लस वहाँ पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। मुंबई की 2022 में जो कट ऑफ रही यूआर की 64.10 के आसपास रही और एससी की जो कट ऑफ रही वो 51.89 के आसपास रही। उसके बाद हम बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में 1199 पद है। 75,340 प्लस वहाँ पर फॉर्म फिल हो चुके हैं और बिलासपुर की अगर मैं बात करूँ, बिलासपुर में लगभग यूआर की जो कट ऑफ रही वो 60 प्लस के आसपास रही। कितनी रही? 60 प्लस के आसपास रही। उसके बाद हम बात करते हैं गोरखपुर में 1196 पद है। 1,20,000 प्लस पद अब तक वहाँ पर फिल हो चुके हैं
और गोरखपुर की अगर मैं बात करूँ, गोरखपुर की 2022 में 69 के आसपास जो है कट ऑफ रही, और एससी की जो कट ऑफ रही 54.29 के आसपास रही। उसके बाद हम बात करते हैं पटना की। पटना में 993 वैकेंसी है, लगभग 92,000 प्लस वहाँ पर फॉर्म जो है फिल हो चुके हैं। और पटना में जो कट ऑफ रही 2022 में वो 66.20 के आसपास रही, और एससी की 52.51 के आसपास वहाँ पर कट ऑफ रही। इसके आधार पर हम बात करते हैं भोपाल। भोपाल में जो पद है वो 1147 पद है, लगभग 1 लाख प्लस वहाँ पर फॉर्म अब तक फिल हो चुके हैं। भोपाल में जो कट ऑफ रही वो 65.87 के आसपास रही, और एससी की जो कट ऑफ रही 49.33 के आसपास रही। उसके बाद हम बात करते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में 3148 पद है, और लगभग 2,90,000 प्लस फॉर्म यहाँ पर अभी तक फिल हो चुके हैं। और अहमदाबाद की 2022 में जो कट ऑफ रही वो यूआर की 62.67 के आसपास रही, और एससी की जो कट ऑफ रही 50.81 के आसपास रही। और मैं बता दूं, अभी 2025 में जो एग्ज़ाम हुए अहमदाबाद में जो फॉर्म थे वो सबसे ज़्यादा थे, और लगभग यहाँ पे कट ऑफ जो है 65 के प्लस जो है यहाँ पर यूआर की रहने वाली है, और एससी के लगभग 55 प्लस के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों को, अपने सभी दोस्तों को यह है ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी पता लग जाए कि फॉर्म जो है किस जोन में हमें फिल करना चाहिए, कौन सा जोन डेंजर है, कौन सा जोन सेफ है, उसके आधार पर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अभी ग्रुप डी 2025 का जब रिजल्ट आएगा उसके आधार पर हम नई वीडियो बनाएंगे कि किस आधार पर जो है कट ऑफ रही 2022 की, 2025 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।